फिल्म की शुरुआत में हमें एक वैज्ञानिक और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान है जो उनकी सुंदरता को कम कर रहा था। वैज्ञानिक ने अपने घर पर एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी और काफी समय से वह एक प्रयोग कर रहा था। वह उस समय एक फूल की तस्वीर बना रही थी जिसे क्रॉप फ्लावर कहते हैं। पिता उसे इस फूल के बारे में बताते हैं कि इसकी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है और यह कई सालों में एक बार जंगलों के बीच में उगता है। वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि उन्होंने इस फूल को कई बार अपने प्रयोगों में इस्तेमाल किया है। खैर, काफी दिनों के बाद वह वैज्ञानिक एक ऐसा सीरम बनाने में सफल हो जाता है जिससे वह अपने चेहरे के निशान को छुपा सकता। उसने ऐसा सीरम बनाया था जो दो चीजों के टिश्यू को आपस में मिला सकता। अब वह त्वचा का एक टुकड़ा काटता है और उस पर वह केमिकल लगाकर अपने चेहरे पर चिपका लेता है। चेहरे पर लगते ही त्वचा का वह टुकड़ा बढ़ने लगता है, उसके टिश्यू जनरेट होने लगते हैं और वह त्वचा धीरे धीरे उसके घाव के साथ साथ उसके मुंह को भी ढकने लग जाती है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वह सिर्फ अपने मुंह के निशान को हटाना चाहता था, लेकिन त्वचा के टुकड़े ने उसके पूरे मुंह को कवर कर लिया। घबराहट में वैज्ञानिक ने अपने होंठों वाली जगह पर कट लगा लिया, लेकिन इसके बावजूद वह त्वचा दोबारा से आपस में जुड़ गई। वह यह सब देखकर बहुत घबरा जाती है और अंत में वह डरकर अपने पिता को स्टेप करके मार देती है। इस हादसे से वह टूट जाती है और अब उसके पास कोई नहीं था। वह पढ़ाई में अपने पिता की तरह ही बहुत अच्छी थी और इसी वजह से उसे यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। वह अपना होम टाउन छोड़कर यूएस चली जाती है। यूएस में भी वह अपनी एक आंटी के पास रहने वाली थी जिसकी एक बेटी एंजी भी थी। एंजी उसके आने पर खुश नहीं थी क्योंकि उसे अपना रूम शेयर करना पड़ रहा था। वह अब रूम में जाती है और एक छोटा सा टेंपल बना लेती है जिसमें अपने पिता की तस्वीर रखती है। दरअसल वह अपने पिता को ही भगवान मानती थी और उनकी पूजा करती। थोड़ी देर बाद हम उसके पास उसके पिता के कुछ नोट्स और चीजें देखते हैं, यानी कि वह अभी भी वह प्रयोग कर रही है जिसकी वजह से उसके पिता मारे गए। अगले दिन उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो होमलेस था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ। वह कुछ सेकंड के लिए उसे देखती है और वह आदमी उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने में मदद करता है, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। क्लास में प्रोफेसर उसका परिचय पूरी क्लास से करवाते हैं क्योंकि उसने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर किया था और यह सालों में पहली बार हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद वह अपनी यूनिवर्सिटी की साइंस लैब में आती है और यहाँ से कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। चीजें उठाते हुए उसे प्रोफेसर देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह बताती है कि उसे कुछ प्रयोग करने हैं। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि इस तरह यहाँ से चीजें लेकर जाना अनुमति नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बनो तो तुम यहाँ की चीजें इस्तेमाल कर सकती हो। वह प्रोफेसर को बताती है कि मेरे पिता भी एक वैज्ञानिक थे और मुझे उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाना है। उसके हाथ में रिसर्च वाली डायरी भी थी जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उसके जाने के बाद वह उसके पिता के बारे में सर्च करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह एक जीनियस वैज्ञानिक है, लेकिन फंडिंग न मिलने की वजह से वह अपने किसी भी प्रयोग पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाए। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उसकी कजिन एंजी की दो दोस्त उसके घर पर आई हुई हैं। वह यहाँ उसका सामान छेड़ने लगती है और इसी दौरान उन्हें खून से भरे हुए कुछ टूल्स और प्रयोग की तस्वीरें नजर आती हैं, जिसे देखकर तीनों घबरा जाती हैं। खैर, अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि एंजी आज भी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है। वह भी ऐसे ही दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए उनके पास जाकर खुद ही दोस्ती कर लेती है और उन सबको लंच ऑफर करती है। उसके चेहरे के निशान की वजह से यह लोग नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह रेस्टोरेंट जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन वहां जाकर जब वह उसे अजीब तरीके से खाते हुए देखते हैं तो वह लोग उसे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद वह सारा खाना पैक करवाकर बाहर आकर उस होमलेस आदमी को दे देती है। यहाँ वह होमलेस आदमी से बातें भी करती है क्योंकि आज वह बहुत ज्यादा उदास थी। वह होमलेस आदमी से कहती है कि मेरे मुंह पर निशान है जो मुझे बहुत बदसूरत बना देता है। तो होमलेस आदमी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। इससे बातें करके उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। अब वह घर जा रही थी कि रास्ते में उसके प्रोफेसर उसे मिल जाते हैं जो उसे लिफ्ट देते हैं। वह उसके लिए प्रपोजल लेकर आए। वह उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मदद करूंगा। वह खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि प्रोफेसर पहले इंसान थे जो उसकी मदद कर रहे थे। अगले दिन से वह इस प्रयोग पर काम करना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद भी उनका प्रयोग काम नहीं करता और इस चीज से प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट होकर इस प्रयोग को बंद करने का फैसला करते हैं। आज के दिन जब वह उदास थी तो इतने में एंजी की दोस्त एलिस यहाँ पर आती है। वह भी लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने आई थी और प्रोफेसर उसकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं। वे यहाँ से वापस घर जाते हुए एंजी के साथ ही जाती है और रास्ते में वह एंजी से पिछले दिन के लिए माफी मांगकर उससे दोस्ती भी कर लेती है। इस टाइम एलिस के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फूल की तस्वीर थी जो उसके डैड एक्सपेरिमेंट में यूज करते थे। यह देखकर वे को पता चला कि यह फूल पास के एग्जीबिशन में लगाया गया है। यह पढ़कर उसे अपने डैड की बात याद आती है कि उनके एक्सपेरिमेंट के लिए इस फूल का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वह फैसला करती है कि वह इस फूल को हासिल करके रहेगी। रात होने पर वह चुपके से उस फार्म हाउस में जाती है और एग्जीबिशन से उस फूल को चुरा कर ले आती है। वह उस फूल को साइंस लैब में ले जाती है और वहां पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। साइंस लैब में प्रोफेसर और एलिस पहले से ही छिपे हुए थे जिन्हें वे एक्सपेरिमेंट के जोश में नोटिस नहीं कर पाती और उस फूल में से एक ट्रैक निकालकर उसे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐड करती है, जिसके बाद अपने पैर की स्किन काटकर उसके 2 टुकड़े करके उस पर वह सीरम अप्लाई करती है और तभी हम देखते हैं कि सीरम स्किन के दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है और जहां से उसने अपनी स्किन उतारी थी वहां पर सीरम लगाती है और अपनी स्किन का ही टुकड़ा लगा देती है, जिससे उसकी स्किन दोबारा जनरेट हो जाती है। प्रोफेसर खिड़की से हैरान होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वह एलिस को यहाँ से फौरन भेज देते हैं और फिर वे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम
क्या कर रही हो? वे प्रोफेसर को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह इस फूल के सीरम ने उनके एक्सपेरिमेंट को सफल कर दिया। वह जब अपने पैर की स्किन प्रोफेसर को दिखाती है, उस समय एलिस कुछ गलत समझ लेती है और उन दोनों से जलने लगती है और उनकी तस्वीरें भी ले लेती है, जिसके बाद वह आकर वे को डांटती है और उसे यहाँ से ले जाती है। वे एलिस के इस तरह आने पर घबरा गई थी और अपनी नोटबुक भी यहीं लैब में छोड़ दी थी, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एलिस ने अब तक वह फोटो वे की कजिन एंजी को भी भेज दी थी, जबकि यहाँ पर प्रोफेसर भी वे के डैड की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं। एंजी उन तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और गुस्से में वह वे के कमरे की बहुत सी चीजें तोड़ देती है। जब वे कमरे में आती है और कमरे का यह हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर तभी पीछे से एंजी आकर वे पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वे जब पास पड़ा हुआ पेन उठाकर एंजी को अपने से दूर करती है तो वह पेन एंजी के गले में स्टैब हो जाता है और वहीं पर एंजी की मौत हो जाती है। हालांकि वे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद घबराहट में वह एंजी की बॉडी को उठाकर वॉशरूम में छिपाने के लिए ले जाती है। अब वह इस बॉडी का क्या करेगी, इसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। तभी वह एंजी की स्किन काटना शुरू कर देती है। एंजी के मुंह की पूरी स्किन उतारने के बाद वह अपना बनाया हुआ सीरम अपने मुंह पर इंजेक्ट करती है और वह पूरी स्किन अपने मुंह पर लगा लेती है, जिससे दोनों फेस के टिश्यू आपस में मिल जाते हैं और वह बिल्कुल एंजी जैसी दिखने लगती है। तभी एंजी की मॉम घर पर आ जाती है, तो अब वह वे को एंजी समझकर उसे गले लगा लेती है और अब वे को यह रास्ता अच्छा लगता है, इसलिए वह वे में वापस नहीं बदलती। सुबह होने पर वह एंजी के कपड़े पहनती है और एंजी की लाइफ एंजॉय करती है। जब वह यूनिवर्सिटी जाती है तो सबसे पहले उसे एंजी का बॉयफ्रेंड मिलता है। पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। अब एंजी के फेस के साथ वह एंजी की लाइफ एंजॉय करने लगती है और उसे एहसास होता है कि वे के शरीर में उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग थी। एंजी के अच्छे दोस्त थे, उसका बॉयफ्रेंड भी था और उसकी प्यार करने वाली मॉम थी। वह एंजी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी चली जाती है, जहां पर जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो तभी अचानक से वे के फेस से एंजी की स्किन उतरने लगती है, जिसे देखकर वे बुरी तरह घबरा जाती है। वह लड़का वे से डरकर पीछे भागने लगता है। तभी पीछे होते हुए वह नीचे खाई में गिरकर खुद ही मारा जाता है। वे डरते हुए घर आ जाती है और घर पर अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लगती है, क्योंकि उस नोटबुक में स्किन को हमेशा परमानेंट लगाने का रहस्य हो सकता था। उसे अपने डैड की नोटबुक नहीं मिलती क्योंकि वह प्रोफेसर के पास थी, लेकिन इस टाइम उसके पास थोड़ा सा सीरम था, जिसे निकालकर दोबारा अपनी स्किन में इंजेक्ट करके एंजी का फेस बना लेती है। दूसरी ओर प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो अब उस फूल की तलाश में निकल जाते हैं, जो फूल उस एक्सपेरिमेंट को सफल बना सकता। ढूंढते हुए प्रोफेसर को उनके ट्रांसलेटर की कॉल आती है, जो उस नोटबुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था। वह बताता है कि यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दरअसल वह प्रोफेसर को यह एक्सपेरिमेंट फौरन बंद करने को कह रहा था, लेकिन प्रोफेसर उसकी एक नहीं सुनते। अगले सीन में वे यूनिवर्सिटी में आती है अपने डैड की नोटबुक लेने के लिए लैब में। उसे कहीं वह बुक नहीं मिलती क्योंकि वह प्रोफेसर ने अपने ट्रांसलेटर को दे दी थी, इसलिए वह प्रोफेसर को कॉल करती है। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि हाँ, वह मेरे पास है, लेकिन अब वह तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट अब मैं अपने नाम से पब्लिश करूंगा। यह सुनकर वे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए चुपचाप वहां से चली जाती है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसे ईव नजर आ जाती है। उसे पता चलता है कि ईव का भी प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अब प्रोफेसर का गुस्सा वह ईव पर ही निकालने की सोचती है। एंजी बनकर वह ईव को घर पर इनवाइट करती है और ईव के घर आते ही वह उस पर गुस्से में हमला कर देती है। ईव भी अपने आप को बचाने के लिए छिपते हुए गार्डन में पहुंच जाती है, लेकिन वे उसे यहाँ भी पकड़ लेती है और एक ड्रिल मशीन से उस पर हमला करके उसे मार देती है। ईव को मारने के बाद वे उसकी स्किन भी उतार लेती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। अब वह बिल्कुल ईव की तरह दिखने लगी थी। उसने अपने बालों को भी ईव जैसा कर लिया था ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि पड़ोसियों का डॉग ये सब देखकर बहुत ज्यादा भौंक रहा था, इसीलिए पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब घर आते हैं तो वे ईव को तौलिए में देखते हैं और उसे कुछ भी कहे बिना चले जाते हैं। सुबह होने पर जब वह ईव की शक्ल में यूनिवर्सिटी जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट थी। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। ईव की शक्ल में वह प्रोफेसर के घर जाती है। वह जानती थी कि यहाँ से उसे अपने डैड की नोटबुक मिल जाएगी। प्रोफेसर भी यह नहीं जानते थे कि ईव की शक्ल में वह वे है, इसीलिए प्रोफेसर उसे अपने घर में एंट्री दे देते हैं। वह घर में अपने डैड की नोटबुक ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। गुस्से में वे वापस आ जाती है, जहां पर उसने जो दोनों मर्डर किए थे सबसे पहले उन्हें छुपाती है। एंजी और ईव की बॉडी को उसने पूल में डाल दिया और फिर एंजी और ईव के मोबाइल चेक करती है, जहां पर उसे अपनी और प्रोफेसर की वह पिक्चर मिलती है जिसके जरिए एलिस उसे बदनाम करना चाहती थी। वह यही पिक्चर अब प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल करती है और उसे अथॉरिटीज को ईमेल कर देती है। जब अथॉरिटीज को पता चलता है कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोफेसर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन प्रोफेसर की अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा थी। अगले दिन वह बेल पर छूट जाता है और घर आकर वही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देता है जो वे के डैड का था। पूरे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आखिरकार वह भी सीरम बना लेता है और 2 स्किन के टिश्यू को जोड़ने की कोशिश करता है जो जुड़ जाते हैं, यानी उसका एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ईव यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर प्रोफेसर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे अपने बेडरूम में बिठाकर
अपने लिए कुछ खाने पीने को लेने जाते हैं। अब वे को यहाँ अपनी नोटबुक चाहिए थी। प्रोफेसर के जाते ही वह अपनी नोटबुक ढूंढने लगती है, जहां उसे वह सीरम मिल जाता है जो अभी अभी प्रोफेसर ने बनाया था। सीरम को लेते ही वह यहाँ से भाग जाती है। उसके भागने पर प्रोफेसर को शक होता है और प्रोफेसर देखते हैं कि वहां पर उनका बनाया हुआ सीरम नहीं था। रात में अब वे अपने असली चेहरे के साथ अपने घर पर थी। तभी एलिस उसके पास आती है और उसे बताती है कि उनकी दोनों दोस्त अजीब तरीके से गायब हो गई हैं। वह काफी दुखी थी इस चीज को लेकर। वे उसे हौसला देती है। तभी एलिस को प्यास लगती है। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर उसकी दोनों दोस्तों की बॉडी के कटे हुए हिस्से फ्रीज किए गए थे। यह देखकर वह चीखने लगती है। इससे पहले कि कोई उसकी चीखें सुन लेता, वह उसका भी मुंह दबाकर उसका दम घोंट देती है। अभी उसने उसे छुपाया भी नहीं था कि उसके घर की डोरबेल बजती है। बाहर प्रोफेसर आए थे, जो लॉक खुला देखकर घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर वे अजीब अंदाज में बैठी हुई थी। वह प्रोफेसर को देखते ही हंसने लगती है। उसकी हालत देखकर प्रोफेसर को भी अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ वह प्रोफेसर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उनके एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने पर। तो प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वह गुस्से में कहती है कि यह तुम्हारा नहीं, मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन प्रोफेसर अब वे की बातों को इग्नोर करते हुए अपने सीरम को लेने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं तो वहां लाशें देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वे एक बेहोशी का इंजेक्शन प्रोफेसर के गले में घोंप देती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब प्रोफेसर को होश आता है तो वह देखते हैं कि वे ने उनकी पूरी बॉडी की स्किन उतार दी थी। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब वे वही सीरम भरकर प्रोफेसर को लगा रही थी और उसके बाद एक स्किन का टुकड़ा वह प्रोफेसर के शरीर पर लगा देती है। टुकड़ा लगते ही स्किन बढ़ने लगती है, जैसे मूवी के स्टार्ट में वे के साइंटिस्ट डैड के मुंह पर बढ़ने लगी थी। वे ने प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रा रख दिया था। स्ट्रा के अलावा वह स्किन हर जगह फैलने लगती है और जिससे प्रोफेसर का दम घुटने लगा, जिससे प्रोफेसर कुछ ही देर में मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उनकी चीखें पड़ोसियों ने सुन ली थी, इसीलिए पड़ोसी दोबारा पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को आता देखकर वे घबरा गई और घर से निकलकर भाग गई, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह पकड़ी जाएगी। पुलिस ने भी उसे भागते हुए देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। भागते हुए वह एक होमलेस आदमी के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। वह होमलेस आदमी पहले से ही वे को अच्छा समझता था, क्योंकि वे ने हमेशा उसके साथ अच्छा रवैया रखा था। वह वे के कहने पर उसे अपनी चादर में छुपा लेता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। वे के एकदम से बैठने पर उसके पास जो सीरम था वह अचानक से टूट जाता है। इस सीरम के टूटने की वजह से उस होमलेस आदमी और वे की बॉडी के टिश्यू एक साथ मर्ज होने लगते हैं और वह दोनों एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वे अब कुछ भी नहीं कर, वह मॉन्स्टर बनी वहीं बैठी हुई थी। तभी उसे अपनी आंटी दिखती है, जो अपनी बेटी एंजी को ढूंढती हुई वहां तक आई थी। वह अपनी आंटी को एंजी के बारे में भी नहीं बता पाती और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।